बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये। दिस इज़ सितंबर 2023 और सवाल की अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो ये आपसे पूछ ही रहा है कि क्या आपको सेफ्टी स्टॉक्स मेंटेन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। और सेफ्टी स्टॉक्स मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो आपको डाटा प्रोवाइड किया है वो ये किया है कि आपको नॉर्मली 10 डेज़ में ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, लेकिन पिछले साल में आपको कुछ ऑर्डर्स 11 दिन और 12 दिन में भी रिसीव हुए हैं। इसका मतलब कि डिले हुआ 1 दिन का और 2 दिन का भी डिले हुआ। लेकिन वो कितनी बारी हुआ, वो इन्होंने बताया कि आपने साल के दौरान 24 ऑर्डर्स प्लेस किए थे और 24 ऑर्डर्स का ही ये ब्रेकअप है। अगर आप इसको टोटल आउट करें तो ये जो ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताए हुए हैं 23 और 1, तो इसका मतलब ये है कि टोटल 24 ऑर्डर्स जो थे वो साल के दौरान प्लेस किए गए और उसमें 3 ऑर्डर्स जो थे वो 11 दिन में रिसीव हुए और एक ऑर्डर जो था वो 12 दिन में रिसीव हुआ। ना अब सवाल ये है कि क्या आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो या ना करो। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको पहले, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि एक आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व है, एक कॉस्ट ये इन्वॉल्व है कि अगर आप सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो आपको कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और होल्डिंग कॉस्ट के बारे में उन्होंने सवाल में आपको क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आप जो आप अपने पास इन्वेंट्री के अंदर उसको रखते हैं तो वो 1 मिलियन पर एनम है। 1 मिलियन पर एनम। अगर आप एक्स वाई का स्टॉक रखते हैं 1 डे यूजेज का, इसका मतलब ये कि अगर मैं 10 दिन का स्टॉक रखता हूँ थ्रू आउट द ईयर तो मुझे कोई होल्डिंग कॉस्ट इनकर करनी नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर मैं 10 डेज का ही स्टॉक रखता हूँ तो मुझे होल्डिंग कॉस्ट कोई एडिशनल इनकर नहीं करनी पड़ेगी, इजाफी होल्डिंग कॉस्ट नहीं इनकर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं 11 दिन का रखता हूँ स्टॉक तो 1 दिन का मुझे होल्डिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। और अगर मैं 12 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ, मतलब 12 दिन का स्टॉक मेंटेन रखता हूँ, तो इसका मतलब मैं 2 दिन का एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ। राइट। तो एक तो ये कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये कि मुझे अगर अ, जो अगर मैं सेफ्टी स्टॉक्स नहीं रखता तो फिर स्टॉक आउट होने का खतरा होगा। सो स्टॉक आउट कॉस्ट मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो अगर मैं 10 दिन का ही स्टॉक पे अपने आप को स्टिक रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा स्टॉक आउट होने का चांस है 3 ऑर्डर्स में 1 दिन का और एक ऑर्डर में 2 दिन का। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। 11 डेज का अगर स्टॉक मेंटेन रखता हूँ तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरी क्या स्टॉक आउट कॉस्ट होगी, हाँ हो सकती है बिल्कुल, एक ऑर्डर के केस में। राइट, क्योंकि मैं 11 दिन का तो रिस्क कवर कर रहा हूँ ना। और अगर मैं 12 दिन का ही स्टॉक रख लेता हूँ तो फिर मेरी जो स्टॉक आउट कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने तो स्टॉक अपने पास ऑलरेडी इतना रखा हुआ है कि 12 दिन का मैं रिक्वायरमेंट मीट कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो आपको एक्चुअली करना ये है, इस सवाल की स्कीम ये होगी कि आपने इन दोनों कॉस्ट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। होल्डिंग कॉस्ट को और स्टॉक आउट कॉस्ट को। और जिस ऑप्शन में कॉस्ट सबसे कम बन रही होगी, मिनिमम कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ रही होगी, आपको होगी जी कि दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए। ठीक है। ना जो होल्डिंग कॉस्ट है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ये बताई भी है इन्होंने कि वो आपको कितनी कितनी करनी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ा मसला स्टॉक आउट कॉस्ट को इनकर करने का है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट आपको सवाल के डाटे से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है अगर स्टॉक आउट की पोजीशन हो जाए। स्टॉक आउट की पोजीशन हो जाए का मतलब ये है कि आपको अगर 11 दिन में कभी इन्वेंट्री रिसीव होगी तो इसका मतलब आप स्टॉक आउट हो गया आपका 1 दिन का, 1 दिन आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास तो रूटीन में 10 डेज की इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल होती है। ठीक है। तो अगर वो 11 दिन का पे चला गया डिलीवरी का टाइम, तो इसका मतलब 1 दिन आप स्टॉक आउट पोजीशन पे थे। तो अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो स्टॉक आउट कॉस्ट कितनी बनती है। तो वो स्टॉक आउट कॉस्ट के बारे में सवाल में इन्होंने बताया है कि आपके पास अगर इन्वेंट्री किसी दिन ना हो, ठीक है, तो इन द इवेंट ऑफ डिले आप क्या करते हो। आप करते ये हो, यू परचेज इट फ्रॉम अ सप्लायर इन कराची। आप एक लोकल सप्लायर से ख़रीदारी कर लेते हो, लेकिन वहाँ से ख़रीदारी करने में मसला ये है कि वो 25% हायर देन द नॉर्मल कॉस्ट सामान प्रोवाइड करता है। तो आपकी स्टॉक आउट की कॉस्ट एक्चुअली क्या होगी कि जब आप स्टॉक आउट, जैसे 10 डेज का अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं तो आप स्टॉक आउट की पोजीशन पे जाएंगे, तो आपकी स्टॉक आउट की कॉस्ट कितनी होगी। आपकी जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है फॉर 1 डे,
वन डे की जो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है वो आपको फाइंड आउट करनी है। और वो जो वन डे की रिक्वायरमेंट है उसको फिर आपने प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और ये जो प्राइस है आपको मिलेगी 25% अबव द नॉर्मल प्राइस। राइट, 25% अबव द नॉर्मल प्राइस। तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट एक्चुअली ये जो अबव कॉस्ट है 25% ये होगी। अब जो नॉर्मल प्राइसेस हैं वो आपको सवाल में बताई हुई हैं कि आप पेशावर से जब ये सामान खरीदते हैं तो ये 400 पर केजी और 250 पर केजी के हिसाब से मिलता है। और अगर मैं इसको 25% से मल्टीप्लाई करूं तो वो यानी 400 को 25% से और 250 को 25% से, तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं कितनी एडिशनल कॉस्ट मुझे उठानी पड़ेगी अगर मैं कराची से सामान खरीदूंगा तो। ठीक है। वो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट होगी। अब जो एक दिन की रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे पता चलेगी, उसके लिए अगेन आप कंजम्पशन का डाटा आपको देखना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो गैमा है। और ये जो गैमा प्रोडक्ट आप बनाते हैं इसमें 2 किलोग्राम एक्स का यूज़ होता है और 3 किलोग्राम वाई का यूज़ होता है। तो एक्स और वाई दो रॉ मटेरियल्स हैं। तो दोनों रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी आपको दी हुई है और आपको यही बताया हुआ है कि 1 यूनिट बनाने में आपका कितना खर्च होता है। और आपको यही पता है कि आप आर ई एल प्रोड्यूसेस 1000 यूनिट्स डेली। 1000 यूनिट्स आप हर रोज़ बनाते हो। तो आई थिंक अब ये सारा डाटा तो आपके दिमाग में फ्रेम हो गया होगा कि आपने अगर 1000 यूनिट एक दिन में बनाना है तो आपको एक्स की कितनी ज़रूरत होगी और वाई की कितनी ज़रूरत होगी। और वो आपको मिलता कितने का है, 400 का और 250 का। लेकिन अगर कराची से ख़रीदते हो तो 25% हायर वैल्यू पे मिलता है। ठीक है। सो पहली चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे कि मुझे कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगा। तो आपने ये फाइंड आउट किया कि जनाब अगर मैं 1000 यूनिट बनाना चाहता हूँ तो मुझे 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम एक्स और वाई के चाहिए, जो कि मुझे 25% हायर वैल्यू पे मिल जाते हैं। तो मैं परचेज प्राइस जो इनकी फाइंड आउट करूँगा, जो ये इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो ये पता चल गया 2 × 1000 मतलब ये कि 2000 डेली आपको चाहिए है मटेरियल एक्स, 2000 kg। ठीक है। और कितने का मिलता है, 400 रुपये का। 400 रुपये की नॉर्मल प्राइस आपको बताई हुई है। लेकिन आपने देखना है कि एडिशनल कितना खर्च करना पड़ेगा, तो वो 400 का 25% आप लेंगे तो वो ये बन जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपया एडिशनल हर केजी पे। और टोटल केजी कितने हैं जो आप ख़रीद रहे हैं, वो 2000 है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लाख रुपए आपकी एडिशनल कॉस्ट है। और इसी तरह वाई की कैलकुलेशन आप बनाएंगे तो पता चलेगा कि 3,87,500 वो एडिशनल कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ जाती है कि आपके पास जिस दिन इन्वेंट्री नहीं होती और आपको महंगी इन्वेंट्री कराची से ख़रीदनी पड़ जाती है, तो 3,87,500 रुपये वो इजाफी पैसे हैं जो खर्च होते हैं। ठीक है। अब जब ये वर्कआउट हो गया कि 3,87,500 रुपये, ये आपने वर्कआउट कर ली स्टॉक आउट की कॉस्ट। राइट। और ये जो स्टॉक आउट की कॉस्ट है ये ये आपको कितनी दफ़ा इनकर करनी पड़ेगी, ये आपको इनकर करनी पड़ेगी क्या, इन 20 ऑर्डर्स के केस में? नो, इन 3 ऑर्डर्स के केस में आपको बियर करनी पड़ेगी और इसमें भी बियर करनी पड़ेगी। ठीक है। इसमें आपको एक दिन बियर करनी पड़ेगी इन 3 ऑर्डर्स के केस में एक दिन की एडिशनल कॉस्ट। और इन ऑर्डर्स के केस में आपको 2 दिन की एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि 12 दिन पर इन्वेंट्री आ रही है, आपके पास सामान 10 दिन का था तो इसका मतलब 2 दिन की एडिशनल कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। तो अब यहाँ पे आप स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो कैसे वर्कआउट करेंगे। आप ये देखेंगे कि 3,87,500 मेरी एक दिन की कॉस्ट है। आप देखो कि जो ऑप्शन, जब आप 12 डेज की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो ना, तो आपकी जो स्टॉक आउट की जो कॉस्ट है ना वो ज़ीरो है, दैट्स ज़ीरो। लेकिन जब आप 11 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो वो एक दिन की कॉस्ट है, 3,87,500। ठीक है जी। और जब आप 10 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हो तो फिर आपके पास 3 बारी एक दिन की कॉस्ट है और एक बारी 2 दिन की कॉस्ट है। ठीक है। सो 3 बारी एक दिन की कॉस्ट यानी 3,87,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस। और फिर एक दिन की कॉस्ट आपको 2 दफ़ा बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 12 डेज पे इन्वेंट्री चल जाएगी तो 3,87,500 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो ये बनेगा 7,75,000। और फिर एक ऑर्डर में आपको डिले हो रहा है ना, 12 डेज में एक ऑर्डर में डिले हो रहा है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। सो स्टॉक आउट कॉस्ट और फिर उसके बाद होल्डिंग कॉस्ट तो सिंपल है। होल्डिंग कॉस्ट के बारे में पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि आप सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे। यहाँ पे एक और यहाँ पे दो। ठीक है। सो दैट सिंपल 1 मिलियन फॉर अ डे एंड 2 मिलियन विल बी फॉर 2 डेज। ये 1 मिलियन जो है ये आपको स्टार्ट ये सवाल के डाटा में ही इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपकी
होल्डिंग कॉस्ट है वो 1 मिलियन पर एनम है। ठीक है। सो इन सारी कॉस्ट को जब आपने कंपेयर किया तो पता चला कि सबसे कम खर्चा आपका कहाँ पे हो रहा है। ठीक है। सो ये 1387500 ये आपका सबसे कम खर्चा हो रहा है। तो इसलिए आपको एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। REL शुड मेंटेन सेफ्टी स्टॉक इक्विवेलेंट टू 1 डे यूजेज। ओके जी, इसमें अब अगर आपका कोई कंफ्यूजन होगा तो हम उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।